कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू होने से पहले एक ऐसी घटना घटी जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कहा जाता है कि महाबली बर्बरिक के पास 3 ऐसे अमोघ बाण थे जो पूरी सेना को पल भर में नष्ट कर सकते थे। लेकिन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले वे तीनों बाण अचानक गायब हो गए और जब सच्चाई सामने आई तो पता चला उन्हें किसी और ने नहीं बल्कि कर्ण ने नष्ट किया था। लेकिन सवाल था, कर्ण को यह रहस्य कैसे पता चला और वह गुफा कहाँ थी जहाँ बर्बरिक ने अपने दिव्य बाण छिपाए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध की तैयारियां चल रही थी। हर योद्धा अपने अस्त्र शस्त्र तैयार कर रहा था। इसी समय एक साधु हस्तिनापुर पहुंचा। उसने दरबार में आकर कहा, इस युद्ध का परिणाम केवल एक योद्धा बदल सकता है। धृतराष्ट्र ने पूछा, कौन? साधु ने कहा, भीम का पौत्र घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक। दरबार में सन्नाटा छा गया। साधु ने आगे कहा, उसके पास 3 ऐसे बाण हैं जो पूरी सेना को समाप्त कर सकते हैं। जब यह बात कर्ण तक पहुंची तो वह गंभीर हो गया। कर्ण जानता था कि घटोत्कच का पुत्र साधारण योद्धा नहीं हो सकता। कर्ण ने सोचा, अगर यह सच है तो युद्ध शुरू होने से पहले मुझे सच्चाई पता करनी होगी। उस रात कर्ण अकेला ही हस्तिनापुर से बाहर निकल पड़ा। कर्ण का रथ घने जंगलों की ओर बढ़ रहा था। रात का समय था, चारों ओर अंधेरा था और हवा तेज चल रही थी। अचानक कर्ण ने दूर एक पहाड़ देखा। उस पहाड़ के नीचे एक प्राचीन गुफा थी। कर्ण के मन में अचानक अजीब सा संकेत हुआ, यही जगह है। कर्ण धीरे धीरे गुफा के अंदर गया। अंदर घना अंधेरा था। दीवारों पर प्राचीन मंत्र लिखे थे। जैसे ही कर्ण थोड़ा आगे बढ़ा, उसे एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। वहाँ एक पत्थर के आसन पर 3 चमकते हुए बाण रखे थे। वे साधारण बाण नहीं थे, उनसे दिव्य ऊर्जा निकल रही थी। कर्ण तुरंत समझ गया, यही बर्बरिक के अमोघ बाण हैं। जैसे ही कर्ण ने उन बाणों को छूने की कोशिश की, अचानक गुफा कांपने लगी। एक भारी आवाज गूंजी, जो भी इन बाणों को छुएगा उसे अपनी शक्ति सिद्ध करनी होगी। कर्ण मुस्कुराया, मैं कर्ण हूँ, सूर्यपुत्र। अचानक गुफा के अंदर अग्नि की दीवार खड़ी हो गई। यह एक दिव्य परीक्षा थी। कर्ण कुछ क्षण सोचता रहा। उसने महसूस किया, अगर ये बाण युद्ध में इस्तेमाल हुए तो हजारों योद्धाओं की मृत्यु निश्चित है। कर्ण ने मन ही मन कहा, धर्म के लिए मुझे यह करना ही होगा। कर्ण ने अपना दिव्य अस्त्र निकाला। उसने सूर्य देव का स्मरण किया और अगले ही क्षण उसने उन तीनों बाणों पर एक शक्तिशाली अस्त्र चला दिया। पूरी गुफा प्रकाश से भर गई और कुछ ही क्षणों में ये तीनों अमोघ बाण जलकर राख हो गए। उसी समय गुफा के बाहर एक भारी कदमों की आवाज आई। कर्ण ने पीछे मुड़कर देखा। गुफा के द्वार पर एक विशाल योद्धा खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध था। वह था बर्बरिक और वह सब देख चुका था। बर्बरिक ने क्रोधित होकर कहा, कर्ण, तुमने मेरे बाण नष्ट कर दिए। गुफा में सन्नाटा छा गया। अब 2 महान योद्धा एक दूसरे के सामने खड़े थे और अगला क्षण कुरुक्षेत्र का इतिहास बदल सकता था। गुफा के द्वार पर महाबली बर्बरिक खड़ा था। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। उसने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, कर्ण, तुमने मेरे अमोघ बाण नष्ट कर दिए। गुफा में कुछ क्षणों तक पूर्ण सन्नाटा छा गया। कर्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ बर्बरिक, मैंने ही उन्हें नष्ट किया है। यह सुनते ही बर्बरिक का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुम जानते हो वे बाण मेरे लिए क्या थे? कर्ण बोला, मैं जानता हूँ और यही कारण है कि मुझे यह करना पड़ा। बर्बरिक आगे बढ़ा। उसकी आवाज गुफा में गूंजने लगी। वे बाण मुझे देवी से प्राप्त हुए थे। उनसे मैं किसी भी सेना को पल भर में समाप्त कर सकता था। कर्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यही तो समस्या थी। बर्बरिक चौंक गया। समस्या? कर्ण बोला, अगर तुम युद्ध में उतरते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध कुछ ही क्षणों में समाप्त हो जाता। बर्बरिक ने उत्तर दिया, तो क्या यह बुरा होता? कर्ण ने गहरी सांस ली। हाँ, क्योंकि यह युद्ध केवल विजय का नहीं बल्कि धर्म की परीक्षा है। बर्बरिक ने कर्ण की आंखों में देखा, लेकिन तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे अस्त्र नष्ट करने का? कर्ण ने उत्तर दिया, धर्म ने। गुफा में एक अजीब सा तनाव फैल गया। बर्बरिक ने अपना धनुष उठाया। कर्ण, तुमने बहुत बड़ा अपमान किया है। कर्ण भी तैयार हो गया। अगर तुम्हें युद्ध चाहिए तो मैं तैयार हूँ। अगले ही क्षण दोनों योद्धाओं के बीच युद्ध शुरू हो गया। बर्बरिक ने बिजली की गति से बाण चलाए, लेकिन कर्ण सूर्यपुत्र था। उसने एक एक बाण को आसानी से रोक दिया। गुफा के अंदर बाणों की टकराहट से चिंगारियां उड़ने लगी। कुछ ही क्षणों में
पूरी गुफा युद्ध भूमि बन गई। बर्बरिक ने अचानक अपना दिव्य अस्त्र निकाला। उसकी चमक से पूरी गुफा प्रकाश से फैल गई। कर्ण समझ गया कि यह साधारण अस्त्र नहीं है, लेकिन कर्ण भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने सूर्य देव को नमस्कार किया और अपना दिव्य बाण उठाया। दोनों योद्धा अपने अपने अस्त्र छोड़ने ही वाले थे, तभी अचानक गुफा के अंदर एक तेज प्रकाश फैल गया। दोनों योद्धाओं के हाथ रुक गए। गुफा के बीचों बीच एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वह थे श्री कृष्ण। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, बस यह युद्ध यहीं समाप्त होता है। बर्बरिक ने क्रोधित होकर पूछा, मधुसूदन, आपने मुझे क्यों रोका? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं है। बर्बरिक ने पूछा, लेकिन मेरे बाण क्यों नष्ट किए गए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि अगर तुम युद्ध में उतरते तो कुरुक्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता। कर्ण ने सिर झुका लिया। अब बर्बरिक समझने लगा था। श्री कृष्ण बोले, तुमने प्रतिज्ञा की है कि तुम हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दोगे। बर्बरिक ने कहा, हाँ। श्री कृष्ण बोले, लेकिन युद्ध में हर क्षण पक्ष बदलता रहेगा। पहले पांडव कमजोर होंगे तो तुम उनका साथ दोगे, फिर कौरव कमजोर होंगे तो तुम उनका साथ दोगे। इस तरह अंत में पूरी सेना नष्ट हो जाएगी। गुफा में फिर सन्नाटा छा गया। बर्बरिक ने धीरे से अपना धनुष नीचे कर दिया। अब उसका क्रोध शांत हो चुका था। उसने कर्ण की ओर देखा। अब मैं समझ गया कि तुमने ऐसा क्यों किया। कर्ण ने भी सम्मान से सिर झुका दिया। श्री कृष्ण ने दोनों योद्धाओं की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी सबसे बड़ा बल अपने अस्त्र चलाने में नहीं, बल्कि उन्हें रोकने में होता है। गुफा के बाहर सूरज उग रहा था और उसी के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध का नया अध्याय शुरू होने वाला था। लेकिन उस दिन तीनों अमोघ बाणों के नष्ट होने से इतिहास की दिशा बदल चुकी थी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।